तो नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में बीते रात को लगातार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जिलों में भारी मौसम होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश से किसानों को मवेशियों के लिए चारा लाने और रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए स्थानीय मार्केट तक जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। नदी नालों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और स्कूली बच्चों को भी बारिश में स्कूल जाना पड़ रहा है। विकासखंड धारी में 5.0 mm, मुक्तेश्वर में 7.3 mm, बेताल घाट में 49.0 mm और कैंचीधाम में 7.0 mm दैनिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो पौड़ी में गुलदार का आशियाना बन चुकी झाड़ियों के कटान का बेड़ा बीते 2 महीने से बीजेपी नेता बीरा भंडारे और कुछ स्थानीय महिलाओं के द्वारा उठाया जा रहा है। बीते 2 महीने से शहर की झाड़ियों को काटकर साफ किया जा रहा है ताकि झाड़ी कटान के बाद इन स्थानों पर फूल उगाए जा सके, जिससे पर्यटकों को सफर फूल की महक से भर सके। पौड़ी की सुंदरता पर भी फूल चार चांद लगा पाए। दरअसल जिन झाड़ियों को गुलदार को छिपने और हमला करने के लिए स्थान मिलता था, गुलदार के उन झाड़ीदार ठिकानों को आवासीय कॉलोनी के पास से हटाया जा रहा है ताकि गुलदार आवासीय बस्तियों से के करीब भी ना भटक सके। आजकल हम टूरिस्ट के ऊपर लगे हुए हैं सफाई अभियान में, लेकिन आज मैं पौड़ी की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, क्योंकि आज इतिहास के पन्नों में पहली बार हमारी मातृशक्ति ने जो बेड़ा उठाया है, इस बेड़े को हम जो है आखिरी लक्ष्य तक पहुंचाएंगे और इस पौड़ी को हम फूलों की नगरी बनाएंगे। और जो है हमने वहाँ पे फूल की पौध भी हमारी वहाँ पे जमा हो रखी है और कल हमारा जो है बहुत धूम धड़ाके से वहाँ पे जो है फूल लगेंगे और सारे जनमानस हमारे, चाहे पौड़ी गाँव हो, कांडे गाँव हो, चुचा गाँव की महिलाएं वहाँ पे फूल लगाने के लिए आएंगे। तो बाढ़ आपदा को लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद भी आपदा पीड़ित लोगों को सहायता राशि नहीं मिलने पर आक्रोशित भीड़ तहसील कैंपस खटीमा पहुंच गई। बता दें कि बॉबी राठौर प्रदेश कार्यकारी सदस्य कांग्रेस के नेतृत्व में उन्होंने एसडीएम खटीमा रविंद्र सिंह जिला से इस संबंध में मुलाकात की। वहीं उनका कहना था कि बीते 8 जुलाई को खटीमा क्षेत्र में बाढ़ आपदा आई थी, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत सहायता राशि के नाम पर पीड़ित परिवारों को तत्काल राशि देने के लिए कहा था। लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी पीड़ित आपदा प्रभावित परिवार को अभी तक आपदा धनराशि नहीं मिल पाई है। उनका कहना था कि किसी परिवार में तो 3 चेक मिले हैं और कहीं एक भी चेक नहीं दिया गया है। पात्र लोग तो उनको लगभग चेक का वितरण किया जा चुका है, लेकिन कुछ पात्र व्यक्ति छूट गए हैं, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में एडीएम साहब ने भी यहाँ पर जांच की थी और साथ ही साथ हमारे पटवारी लोग भी जांच कर रहे हैं। जो पात्र व्यक्ति के छूट गए हैं तो उनको भी चेक का वितरण किया गया। देखिए, आज से लगभग 1 महीने पहले खटीमा ब्लॉक के अंदर आपदा, एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिससे कि यहाँ पर बहुत जनहानि हुई, लोगों का बहुत नुकसान हुआ। उसको लेकर ये हमारी सरकार ने ये आदेश किए कि हर किसी व्यक्ति को जो है हम सहायता राशि अनुसार तुरंत 5,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। ये हमारी राज्य सरकार ने घोषणा करी और उसके बाद चेकों का वितरण शुरू हुआ। और लेकिन आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1 महीने हो जाने। दशरथ मांझी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। आपको याद होगा कि कैसे उन्होंने छेनी हथौड़े से पहाड़ को काटकर गांव में सड़क पहुंचाई थी। उसी प्रकार की एक मिसाल पेश कर रहे हैं जिले उत्तरकाशी के 70 साल के प्रताप पोखरियाल। इनकी कहानी भी कुछ इसी तरह से है। क्यों पहाड़ का जीवन पशुपालन से इनका जुड़ा हुआ है। अगर बात की जाए उत्तरकाशी के वर्णुआवत पर्वत टहल की, तो ये साल 2003 में आए भूस्खलन से वन, होटल, सड़कें, सरकारी भवन और पूरी तरह से ये प्रभावित हुआ था। प्रताप सिंह पोखरियाल ने वारुवत पर्वत को फिर से हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। साल 2004 से अपने कुदाल के साथ सुबह 4 बजे से रात के 8 बजे तक दिन रात परिश्रम करके पौधे रोपण का काम इन्होंने शुरू किया, जिससे कि आज की तारीख में लगभग 300 से भी ज्यादा सभी प्रजाति के मिश्रित पेड़ पौधे लगाने से एक घने जंगल के रूप में ये प्रभावित किया गया है। और इसके अलावा पोखरियाल के द्वारा 6 बंजर पड़ी भूमि को भी संरक्षित किया जा रहा है। शासन प्रशासन से प्रताप पोखरियाल को कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है और वो अपनी मेहनत से ही वनों को संरक्षित करने का काम करते हैं। देश और विदेश के साथ ही कॉलेज उत्तरकाशी के सभी शोधार्थी इस वन में शोध करने के लिए आते हैं। पिछले कई सालों की कड़ी मेहनत से प्रताप पोखरियाल की मेहनत यहाँ पर रंग लाई है। का जो कार्य है बहुत ही अनूठा कार्य है। पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण इतना बड़ा जंगल
उनके द्वारा लगाया गया। और मुझे लगता है कि लगभग 20-22 साल से पहले से भी लगातार निरंतर रूप से वो एक जिसको कहते हैं कि बड़ी समर्पण भाव से वो जंगल लगा रहे हैं। और उनका जंगल उत्तरकाशी के पास में ही श्याम स्मृति वन से ही पनपा है और वो दर्शनीय है और वो प्रेरणाप्रद है। और इस प्रकार से जो इस ढंग से व्यक्ति कार्य कर रहा है तो मुझे लगता है कि सरकार की द्वारा भी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। खरियार पर्यावरण प्रेमी विगत 41 वर्षों से 2080 से अपने गांव भैंत में उनके द्वारा जो प्रेरणा मिली अपने माँ से, उस गांव में एक बार सुना है कि उनके गांव की एक महिला फिसल गई थी घास काटते समय और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उससे उन्हें सीख ली कि मेरी माता के साथ भी ऐसी घटना न हो, इसलिए उन्होंने घास काटने के लिए दूर न जाना पड़े, इसलिए पहले अपने गांव भैंत में ही 4 वन लगाए